राजस्थान के एक दूरस्थ गांव कर्नावतीपुर में एक हवेली थी, रायचंद हवेली। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली पर एक भयानक शाप है। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वो कभी लौट कर नहीं आया। शाप की शुरुआत आज से लगभग 80 साल पहले रायचंद सिंह नाम के एक साहूकार ने इस हवेली को बनवाया था। उसकी एकमात्र बेटी चंद्रिका बेहद सुंदर और कोमल हृदय की थी, मगर रायचंद लालच और क्रूरता का दूसरा नाम था। एक दिन उसने गांव की एक तांत्रिका मालिनी के बेटे को ब्याज न चुकाने पर मार डाला। मालिनी ने गुस्से में आकर हवेली को शाप दे डाला, रायचंद, जिस हवेली पर तूने अपने पापों की निम्न रखी है वहां अब केवल मौत और मातम रहेगा। तेरे वंशजों का खात्मा यहीं से शुरू होगा। कुछ ही दिनों बाद चंद्रिका की रहस्यमयी मौत हुई। कहा जाता है उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। वर्तमान में कहानी का नायक अब आते हैं वर्तमान पर। धीरज सिंह एक पत्रकार जो अंधविश्वासों को झूठा साबित करने के लिए जाना जाता था। उसने रायचंद हवेली की कहानी सुनी और तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दो दोस्तों राहुल कैमरामैन और माया पैरानॉर्मल रिसर्चर के साथ मिलकर हवेली जाने की योजना बनाई। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन वे तीनों रुकने वाले नहीं थे। हवेली में प्रवेश। शाम होते ही तीनों हवेली के बाहर पहुंचे। सूर्यास्त के बाद हवेली और भी डरावनी लगने लगी। जंग लगे लोहे का गेट चिरचिराता हुआ खुला। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक और एक अजीब दुर्गंध थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें रायचंद सिंह और उसकी बेटी चंद्रिका की तस्वीरें भी थीं। उनके चेहरे देखकर अजीब सा सिहरन होती थी। माया ने एम्फ डिवाइस चालू किया। रेड लाइट तेजी से चमकने लगी। यहां कोई एनर्जी है, माया बोली। तभी अचानक एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। पहली घटना, जैसे ही वे हवेली के मध्य कक्ष में पहुंचे, एक बड़ा झूमर अचानक गिर पड़ा। बाल बाल बचे तीनों। हवेली अब जैसे जिंदा हो उठी थी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। हवा में किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास हो रहा था। माया ने डरते हुए कहा, यह कोई सामान्य जगह नहीं है धीरज, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन धीरज ने उसे शांत कराया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। चंद्रिका का कमरा। तीनों अब हवेली के सबसे रहस्यमयी कमरे में पहुंच चुके थे। चंद्रिका का शयन कक्ष। कमरे में दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक बड़ा आईना था जिसमें धुंधली परछाइयां नजर आ रही थी। अचानक आईने में चंद्रिका की आत्मा प्रकट हुई। उसके लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और लाल चमकती आंखें किसी भी सामान्य इंसान को पागल कर सकती थी। चंद्रिका की आत्मा ने कराहते हुए कहा, मेरे पिताजी ने जो पाप किए उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। हर पूर्णिमा को मुझे नई आत्मा चाहिए ताकि मेरा दर्द थोड़ा कम हो सके। अब तुम मेरी अगली बलि बनोगे। इतना कहते ही पूरा कमरा हिलने लगा। माया जोर से चीखी। राहुल बेहोश हो गया। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ। धीरज ने तभी माया से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे इसे रोका जा सके? माया ने थरथराते स्वर में बताया, गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि हवेली के तहखाने में मालिनी का तांत्रिक ग्रंथ छुपा है। अगर हम उस मंत्र को पढ़ लें तो चंद्रिका की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। तहखाने का रहस्य। धीरज ने बेहोश राहुल को उठाया और दोनों माया के साथ तहखाने की ओर दौड़े। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह खोल दिया गया। अंदर एक पुरानी लकड़ी की संदूक पड़ी थी। उसे खोलते ही धूल का गुबार उठा। संदूक के अंदर वही तांत्रिक ग्रंथ रखा था। माया ने जल्दी ग्रंथ से मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्षेमाय आत्मोद्धारणाय चंद्रिकाय मुक्ति प्रदाय नमः। मंत्र पढ़ते ही हवेली हिलने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। चंद्रिका की आत्मा चीखते हुए प्रकट हुई, नहीं, मुझे जाने मत दो, मैं अकेली रह जाऊंगी। मगर मंत्र की शक्ति के आगे वह धीरे धीरे धुंध बनकर हवेली से बाहर उड़ गई। अंत जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, हवेली शांत हो गई। राहुल को होश आ गया। तीनों ने चैन की सांस ली और हवेली से बाहर निकले। गांव वाले हैरान रह गए कि कोई पहली बार जिंदा लौटा था। धीरज की रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। हवेली अब एक सामान्य इमारत बन चुकी थी, लेकिन गांव वाले आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कौन जानता है शापित हवेली का रहस्य कभी पूरी तरह खत्म हुआ या नहीं। मगर क्या हवेली सच में मुक्त हो पाए, या ये रहस्य अभी भी जिंदा है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।